तो स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में एवरेज सुपर हीरो हेटेड टीम से मैं मिस्टर रिपोर्टर मिस्टर पैराडॉक्स के साथ। सिर्फ पैराडॉक्स। तो पूरी मल्टीवर्सल सागा में कैंग का रायता फैलाने के बाद मार्वल अब डॉक्टर डूम को एज मेन विलन सेट कर रहा है। क्या ये थेनोस वाला इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगा? आपको क्या लगता है? देखो हार्ड तो है, बट जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में क्या हुआ था कि थेनोस जो है वो आखिरी 2 वाली मूवी में ही आया था ना, तो शायद यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो जाए, क्या पता। वकील क्यों नहीं बन जाते आप? क्यों? मार्वल की वकालत कर रहा है कब से? बड़े ही बदतमीज इंसान हो यार। आपसे तो बेहतर हूँ, इस हिसाब से तो आप सांप बन जाओ। कब से जहर ही उगल रहे हो। मुझे मत सिखाइए, मेरे लाइफ के सिर्फ 2 ही मोटो है, ठीक है? पहला ये कि ये आने वाली जो सुपरमैन है ना वो फ्लॉप होगी। वो स्नाइडर वाला था ना वही बेस्ट था, ये सब तो कचरा है। कुछ नहीं चलने वाला डीसीयू, याद रखना। निकल बाहर निकल। और दूसरा, डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स दोनों फ्लॉप होगी। निकल। अच्छा चले आते हैं। तो अगर इन बकवास को साइड में रखकर मुद्दे की बात करें तो इस साल आने वाली फैंटास्टिक फोर मार्वल की लास्ट मूवी होने वाली है। इसके बाद जो मूवी आएगी वो होगी एवेंजर्स डूम्सडे, और इन दोनों के बीच में कोई भी मूवीज लाइन अप नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है कि क्या इनके पास प्रॉपर टाइम है डूम जैसे विलन को सेट करने के लिए। अब यहाँ पे ये भी एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है कि इन्फिनिटी सागा के अंदर उसका जो मेन विलन था थैनोस, उसे भी इन लोगों ने लास्ट 2 एवेंजर्स मूवी के अंदर ही सेट किया था। पर क्या ये चीज डूम के साथ काम करेगी? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाएंगे, स्टार्टिंग ऑफ विद ओरिजिन स्टोरी। तो थैनोस की ओरिजिन स्टोरी कोई कैरेक्टर या फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर के साथ कनेक्टेड नहीं है। कॉमिक्स हो या फिर मूवीज, उसके मोटिव और माइंडसेट को समझने के लिए इतने एफर्ट्स नहीं लगेंगे। बट ऑन द अदर हैंड डॉक्टर डूम की स्टोरी फैंटास्टिक फोर के साथ बहुत ही डीपली कनेक्टेड है। एंड लास्ट टाइम आई चेक, आने वाली फैंटास्टिक फोर के अंदर हमें डूम में भी पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर दिख जाए, पर उससे पहले वो मूवी के अंदर अपीयर नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मूवी के अंदर काफी सारा कैरेक्टर है और इसके अंदर डूम को डालना कोई भी सेंस नहीं बनाता। सो या इनके पास सिर्फ डूम्सडे ही वो मूवी है जिसके अंदर वो लोग विक्टर वॉन डूम की बैक स्टोरी और पर्सनालिटी को एक्सप्लोर कर पाएंगे। मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, थैनोस का पर्पस। थैनोस का पर्पस बहुत ही सिंपल था कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और सामने रिसोर्सेज कम है, और वो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस लाना चाहता था। अब ये कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट है जिसके साथ कोई भी कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि ये चीज को हम रियल वर्ल्ड के अंदर भी देखते हैं। इसकी वजह से कैरेक्टर और ऑडियंस के बीच में कनेक्शन है वो बहुत ही इजीली एस्टैब्लिश हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड डूम का पर्पस काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके अंदर इनकर्जन, मल्टीवर्स, एलियन स्पीसीज, इन सारी चीजों के साथ डील करना पड़ता है जो कि हम रियल वर्ल्ड में नहीं देखते अब तक तो। और ऐसी चीज की ग्रेविटी को समझाने के लिए अच्छी राइटिंग और कैरेक्टर का ऑडियंस के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, तो इन्फिनिटी सागा के कोर में थे इन्फिनिटी स्टोन्स, जिसे पूरी इन्फिनिटी सागा में थोड़े थोड़े करके छिड़काया गया था, और लास्ट में हमें उसका पर्पस पता चला था, जिसकी वजह से हम उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू कर पा रहे थे। हमें पता था कि वो कितने पावरफुल थे और वो यूनिवर्स के किस पहलू को कंट्रोल करते थे। एंड इन मल्टीवर्सल सागा थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। हमें मल्टीवर्स का इतना एक्सपोजर नहीं मिला है, और इनकर्जन जो कि सीक्रेट वॉर्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी भी सिर्फ डेफिनेशन ही देखने को मिले हैं और कुछ नहीं। सो यार इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, और उसके साथ उन्हें डूम के कैरेक्टर को भी एक प्रॉपर बिल्डअप देना है, जिसकी वजह से वो सीक्रेट वॉर्स में एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। तो ओवरऑल थैनोस और डूम एक दूसरे से काफ़ी अलग कैरेक्टर हैं। डूम कैरेक्टर वाइज और पावर वाइज दोनों काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, और इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है, और साथ में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगने वाला है, जो कि इनके पास नहीं है। तो क्या ये एक अनसोल्व्ड पजल है? नहीं, इसका सोल्यूशन एक्चुअली बहुत ही सिंपल है। आने वाले डूम्सडे के अंदर इन्हें सिर्फ 3 चीज़ों पर ही फोकस करना होगा, जो कि है डॉक्टर डूम, इनकर्जन और मल्टीवर्स। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन्हें सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट करना होगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ये लोग करेंगे ही, क्योंकि यही सेम चीज़ इन लोगों ने इन्फिनिटी वॉर के टाइम भी की थी। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरी होप्स इस मूवी से बहुत ही ज़्यादा है, और मैं नहीं चाहता कि ये मूवी किसी भी हाल में फेल हो। आपका इस पर क्या ओपिनियन है, क्या थॉट्स है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी थियरी के साथ, किसी ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।